हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन, जिसके लिए मुझे यहाँ पे लगेगा पत्ता गोभी, गाजर, बीटरूट, जिससे बहुत टेस्टी बनेगा और आप सबको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ये तीनों को आप घस लीजिएगा। अगर आपको और कोई सब्जियाँ लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये 3 सब्जियाँ लेकर मैं बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनता है। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें सिर्फ हम नमक, काली मिर्ची और चाट मसाला डालेंगे और फिर हम इसमें अरारोट और मैदा डालेंगे, जिसका रेशियो होता है, अगर हम 3 चम्मच, कोई भी चम्मच से अगर हम 3 चम्मच मैदा ले रहे हैं तो हम 1 चम्मच अरारोट लेंगे। और आपको उसको अच्छे से एक हल्का सा डो जैसे ही कर लेना है, उतना आप उस हिसाब से आपको उसमें मैदा और अरारोट डालना है। तो अब उसी मेज़रमेंट में आप डालिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंचीनेस और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इस तरह से आप इसको पूरा बना लीजिए। उसके बाद आप इसको शेप दे दीजिए। अगर आपको इसको गोल देना है तो आप इसको गोल दे सकते हैं, और अगर आपको उसको जैसे एक पकौड़ी जैसे डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। जैसे नॉर्मली होटल्स में पूरा गोल रहता है और ग्रेवी वाला रहता है, और अगर हम ठेले में देखें तो वो पकौड़ी जैसा रहता है। तो आप जैसा करना चाहें आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और आपको इसमें से पानी निकालने का कोई दरकार नहीं है। आप इस तरह से बनाइए और तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिए, एकदम अच्छे से हाई टेम्परेचर। उसके बाद जब आप सब पकौड़ियाँ डाल लेंगे तुरंत कम कर लीजिए। उसके बाद जब एक बार आप उसको थोड़ी 2 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको चलाना। अगर आप तुरंत ही चला देंगे तो वो फटने लगेगा, और अगर आप तेज़ तेल में भी नहीं डालेंगे तो भी वो सब खुल जाएगा सारा सब्जी। देखिए इस तरह से जब ये ऐसे हो जाएगा कम में, तो फिर आप उसको तेज़ कर लीजिए, तो अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा। कम से कम आपको इसको 7 से 8 मिनट इसको तलना है, वरना अंदर से कच्चा हो जाएगा। इसीलिए पकौड़ी एकदम तेज तेल पे डालिएगा और डालते ही कम कर दीजिए, ताकि वो पूरा क्रंचीनेस रहेगा। उसके बाद हम इसका ग्रेवी का तैयारी करते हैं। हम इसमें थोड़ा तेल लेंगे। तेल में फिर मैं यहाँ पे गार्लिक क्रस्ट डाली हूँ। आप लहसुन काट के भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। आप चाहो तो आप कुछ जो डालना है और कोई वेजिस डालना है आप वो भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें काली मिर्ची, नमक, चाट मसाला, काली मिर्ची आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने पकौड़ी में भी डाला था, तो आप खाली नमक और चाट मसाला डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद सॉसेस आपको जो जो ज़रूरत है वो, बाकी मैं यहाँ पे टमाटो सॉस, चिली सॉस, शेज़वान सॉस, सोया सॉस डाली हूँ, और विनेगर या नींबू आप दोनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा। मैं यहाँ पर नींबू यूज़ करती हूँ, नींबू प्रेफर करती हूँ, तो मैं यहाँ पर नींबू डालती हूँ। आप जो प्रेफर करते हैं आप वो डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर शेज़वान चटनी डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस डाला है, और फिर यहाँ पे मैंने चिली सॉस डाला है, और फिर सोया सॉस डाला है। इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। और इसमें आपको कोई ग्रेवी को थिक रखने के लिए अरारोट या मैदा डालने का दरकार नहीं है। वो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग उसको बिल्कुल भी मत डालिएगा। और इसी तरह से आप इसको चलाइएगा और इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा सीजने दो ताकि वो इसी चीज़ से थिक हो जाएगा। इसमें हमको कोई अरारोट डालने का बिल्कुल भी दरकार नहीं है। इस तरह से यहाँ पे हो गया। मैंने यहाँ पे उसी तरह जैसे आपको बताया था नींबू डाली, नींबू डाल दियो। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी करना है तो आप चिली सॉस और आप मिर्ची भी डाल सकते हैं। मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं करना था, इसलिए मैंने सिर्फ शेज़वान सॉस, चिली सॉस डाला है। इस तरह से ये ग्रेवी जब आपको लगे कि थिक हो गया है तो आप इस तरह से हम यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे, और फिर हम लोग उसको अच्छे से चला लेंगे। और फिर अगर हमें इसको गार्निशिंग के लिए हम लोग यहाँ पे धनिया पत्ता और तिल डाल देंगे। और अगर आपको और थोड़ा चटपटा चाहिए तो आप ऊपर से, जैसे जब आप पकौड़ी डाल रहे हैं तो पकौड़ी के ऊपर थोड़ा सा नींबू और चाट मसाला या काला नमक डाल देंगे, तो उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए इस तरह से हमारा एकदम यम्मी सा डिलीशियस सा मंचूरियन रेडी हो चुका है। इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे। और अगर आपको इस चैनल पसंद आया हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए।